चमत्कारों में यकीन नहीं करते। वैज्ञानिक सोच का कोई भी आदमी इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन यह है इंडिया में आज हम चमत्कारों की बात करेंगे। और ऐसे चमत्कार केवल अपने भारत में होते हैं। जैसे एक आदमी 10 साल में 12वीं पास से 5वीं पास रह गया, दूसरा आदमी 5 साल में 10वीं पास से 8वीं पास रह गया, और तीसरा 5 साल में बीकॉम से हो गया 7वीं पास। महाराष्ट्र में ऐसे 8 चमत्कारों का फिलहाल पता चला है। 8 लोग विधायक हैं और बीजेपी, कांग्रेस, अघाड़ी सारे दलों में समान रूप से फैले हुए हैं। बीजेपी में भी तोमर, कांग्रेस में भी तोमर, समाजवादी पार्टी में भी तोमर। झूठे विधायकों का सच। दिल्ली में तोमर के फर्जीवाड़े पर घमासान मचा है और उधर महाराष्ट्र में 8-8 तोमर घूम रहे हैं, विधानसभा की बहस में हिस्सा ले रहे हैं, सच्चाई के देवदूत बनकर रोज अपनी राजनीति में नई धार ला रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। 5वीं पास विधायक ग्रेजुएट हो गया, 8वीं फेल विधायक 10वीं पास कर गया, 7वीं पास विधायक बीकॉम कर गया। बस समझ लीजिए कि महाराष्ट्र विधानसभा में तोमरों की बारात बैठती है। ज्यादा भी हो सकते हैं, पता इतने ही का चला है। बाकायदा सील ठप्पे के साथ किया है खुद ही एक खुलासा चुनाव आयोग के सामने। महाराष्ट्र के तोमर नंबर 1 बबन राव लोणीकर राज्य के जल मंत्री है, पार्टी बीजेपी। सुना था समय के साथ डिग्री मजबूत होती है। बीजेपी के लोणीकर की कमजोर हो गई। ये देखिए, बीजेपी के अपने तोमर ने 2004 में स्मृति ईरानी की ही तरह बीए फर्स्ट ईयर बताया, मतलब 12वीं पास। बढ़िया है, तमाम नेता 12वीं पास है। 2009 में भी बीए फर्स्ट ईयर, लेकिन 2014 का ये शपथ पत्र देखिए, 5 साल में बीए से एमए हो जाते, लेकिन ऐसा तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। 10 साल में 12वीं पास से घटकर 5वीं पास रहे। महाराष्ट्र के तोमर नंबर 2 असलम शेख, इनकी पार्टी है कांग्रेस। असलम शेख ने भी विद्वान होने से राजनीति की यात्रा शुरू की और फिर अधोगति को प्राप्त होते चले गए। साक्षात देखिए, 2009 के एफिडेविट में बताया हाई स्कूल पास, 5 साल में 3 दर्जा पीछे चले गए। 2014 के एफिडेविट में 8वीं पास रह गए। महाराष्ट्र के तोमर नंबर 3 कृष्णा खोपड़े, पार्टी बीजेपी। जितेंद्र तोमर की डिग्री पर ताली पीट रही बीजेपी के दूसरे तोमर है कृष्णा खोपड़े। नागपुर में डुबोया है अपने ज्ञान का झंडा। तो साहब 2009 में बीजेपी के खोपड़े जी ने बताया हम बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले, जैसे स्मृति ईरानी ने बताया था। 5 साल में पता नहीं 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पास का सर्टिफिकेट किसने छीन लिया। कृष्णा खोपड़े ने 2009 में जब हलफनामा दिया तो पता चला बीजेपी वाले विधायक जी 7वीं पास रह गए। महाराष्ट्र के तोमर नंबर 4 स्वरूप सिंह नाइक, पार्टी कांग्रेस। बहुत पुराना मामला है इनका। नवापुर से कांग्रेस विधायक ने 2004 में बताया कि 1957-58 में एसएससी पास की है, मतलब 10वीं, लेकिन 10 साल में उनके भी ज्ञान का पतन हो गया। 2014 का हलफनामा देखिए, कांग्रेस विधायक ने कहा हम तो 10वीं फेल है हुजूर। महाराष्ट्र के तोमर नंबर 5 अबू आजमी, पार्टी समाजवादी पार्टी। अबू आजमी ने 2004 के एफिडेविट में बताया कि उन्होंने 1970 में एसएससी पास की है। अच्छी बात है, लेकिन 10 साल बाद उन्हें याद आया कि हम तो 1 साल पहले ही ज्ञान का मैराथन दौड़ चुके थे। 2014 में कहा 1970 नहीं 69 में। एक्चुअली बीएससी नहीं बीए है। आई डोंट नो कैसे ऐसा हो सकता है, मैं देखता हूँ उसको। मैं 2001 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। और वो तो जिसकी डिग्री मुझे 2002 में मिल चुकी है, लेकिन अभी एफिडेविट में कैसा गलती हो गई है या क्या उसमें, मैं इसको चेक करता हूँ। महाराष्ट्र के तोमर नंबर 6 दिलीप कांबले, पार्टी फिर से बीजेपी। पुणे से झंडा बुलंद करने वाले कांबले बीजेपी के तीसरे तोमर हैं। 2014 में दिए एफिडेविट में बताया कि हम तो 1989 के बीए पास हैं, लेकिन 2009 के चुनाव में उन्हें यह याद नहीं था, 12वीं पास ही थी। महाराष्ट्र के तोमर नंबर 7 विजय वडेट्टीवार, पार्टी कांग्रेस। विजय वडेट्टीवार ब्रह्मपुरी से एमएलए। 2004 के चुनाव में हलफनामा दिया कि हम 1987 के 10वीं पास हैं, लेकिन 2014 में लगा होगा कि नेता को पुराना पढ़ा लिखा होना चाहिए। बताया हम तो 1978 में ही 10वीं पास कर गए। महाराष्ट्र के तोमर नंबर 8 विकास तारे, पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी। जब आम आदमी पार्टी में फर्जी डिग्री वाले
बीजेपी में झूठे हैं, कांग्रेस में झूठे हैं, तो बहुजन विकास अघाड़ी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो बोईसर के विधायक विकास तारे ने 2009 में बताया था कि हमने 1995 में 10वीं पास किया, लेकिन 5 साल बाद 2014 में जब चुनाव लड़ने चले तो पढ़ाई में 3 साल सीनियर हो गए। कहा 95 नहीं 92 में 10वीं पास। अब जरा सूबे के मुख्यमंत्री को सुनिए, कैसा लगता है झूठे विधायकों की बारात में बैठना। देखिए, जो कानून में है वो कानूनन होगा। हर चीज में कोई सरकार जाके थोड़ी चीजें करेगी। न्यूज 24 ने इन 8 विधायकों से बात करनी चाहिए। सबके पास कुछ न कुछ बहाने हैं। झूठे विधायकों का बहाना नंबर 1, गलती हो गई, माफी मांगने को तैयार। झूठे विधायकों का बहाना नंबर 2, वकील से गलती हुई, हम बेकसूर हैं। झूठे विधायकों का बहाना नंबर 3, टाइपिंग में गलती हुई, माफ कीजिए, लेकिन इन्हें चुनने वाले किससे शिकायत करें? हमारा क्या कसूर जो आप जैसे झूठों को हमारे सामने परोस दिया गया और हमें चुनना पड़ा। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज 24। अद्भुत है, जो लोग अपनी पढ़ाई डिग्री पर भी झूठ बोलते हैं, वो विधानसभा में, संसद में, मंचों से घूम घूम कर नैतिकता पर लंबे चौड़े भाषण देते हैं। आपको याद होगा